शेख रशीद साहब बड़ी देर से मंजर से गायब थे, आज उनका भी मैं एक बयान उनका आया है सामने और वो भी सितंबर के एंड तक कुछ बड़ा होने की कहानी बता रहे हैं। देखिए शेख रशीद साहब की एंट्री कोई सिंबॉलिक है या फिर बस कुछ कह नहीं सकते, वो भी इसलिए सितंबर का कह रहे होंगे कि देखिए मैंने तो कहा था, ये देखें ये तो एक जवाल है कि जो हुकूमत आईनी तरमीम इस तरह से करके नहीं कर सकी तो उसने क्या चलना है। तो बस वो शेख साहब पेशगोइयाँ करते हैं, कुछ ठीक हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाती हैं, तो इस तरह से है। तो अभी अब मुझे नहीं पता वो किस हवाले से इस तरह की पेशगोई कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि हाल तो इस हुकूमत का हालात देखते हुए, इन सब के रवैये देखते हुए, पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल देखते हुए आपकी पेशगोई क्या है? आईनी तरमीम हो जाएगी, कुछ रद्दोबदल करके कुछ मामलात को सेटल डाउन कर लिया जाएगा या फिर मुश्किल है? देखिए जो जिस तरह की तरामीम थी ये सारी तो नहीं हो सकेंगी, इसमें कोई गिव एंड टेक होगा। अब ये कैट एंड माउस रेस है, अगर तो इन्होंने काजी फाइसा की रिटायरमेंट से पहले पहले कोई इस तरह की गेम कर दी तो और बात है। मंसूर अली शाह साहब आ गए तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी और ये इसीलिए सारी दौड़ लग रही है। तो ज़ाहिर है हम तो आज के बारे में बात कर सकते हैं, ये होगा नहीं होगा। अब जिस तरह ये मतलब लग तो रहा था तरामीम कर लेंगे, क्योंकि इतना कभी आज तक हुआ है कि सारा कुछ कॉल कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, कभी आज तक हुआ कि फजल रहमान साहब ना माने, या चले फजल रहमान साहब माने होंगे तभी उन्होंने सारों को बुलाया, सारों को बिठाया, एक हफ्ते से सारा कुछ किया, ये नहीं हो सका। तो हमारे मुल्क में किसी लम्हे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं कि क्या हो जाए। इतनी अनसर्टेन सिचुएशन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये गवर्नमेंट रहेगी, अगर यानी तरमीम कर ली, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक ऐसे ही चले। जब तक क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो उस तरह के फैसले नहीं कर सकते। जो आपने कोई भी मुल्क है, कोई घर है जहां उन्होंने तय कर लिया कि जी घर का सरबराह वालिद है, तो जब तक वो कि जी वालिदा है, इसकी हमने इज्जत तकरीम करनी है, हमने आपस में इस तरह से रहना है, एक सेटअप बना लिया ना आपने, कर लिया कि जिसका ये काम है वो ये करेगा। जब आप उस तयशुदा चीज़ पर नहीं चलेंगे उस घर में लड़ाइयाँ फटे होंगे। तो अब इसी तरह से जब आइन में एक चीज़ आ गई है कि लोग जिसको वोट करेंगे वो आएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, ठीक, पार्लियामेंट का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है, तो वहाँ से उन्होंने ड्राइव करना है, सारी पावर उन्होंने कहाँ से करनी है, लोगों से। मेन फ्लॉ वहाँ पर आ गया हुआ है और इसी वजह से जब हम उस पर नहीं चलते, आइन पर नहीं चलते, तो फिर खराबियाँ पैदा होती हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। अब देखिए कि 1973 के बाद इतनी तरामीम नहीं हुई, शायद 51 हुई है। 1973 के बाद जो है वो सबसे बड़ी बता रहे हैं। जी मेरा ख्याल है तरमीम होने जा रही है, टोटल शायद 51 हुई हो, तो अभी 54 का सुन रहे हैं, यानी इतनी पिछले 50 साल में नहीं हुई जो अचानक होने जा रही है। तो आप देखिए ना हुलिया क्या बिगाड़ रहे हैं। तो वजह यही है कि वो लोगों को इनको पता है चोर है दिल में, तो इस वजह से कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि कोई ना कोई खड़ा हो जाए। किसी ने सोचा था कि वो ये जजेस का खत आ जाएगा, वो सोचा ही नहीं था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद से मुसीबत पड़ी हुई है, उसको रोको, फलां करो, इसलिए दौड़ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें आप, कुछ उनके वोट बैंक को कहाँ ले जाएंगे? आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा स्नब कर रहे हैं लोग, उतना ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। हालांकि हम सोच नहीं सकते, हमें चूँकि ज़िम्मेदारी से बात करनी है, हमें इस मुल्क का सोचना है। जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, देखिए पंजाब का मिजाज और है, सिंध का और है, यही हमारा हुस्न है, बलूचिस्तान का और है, कश्मीर का और है, गिलगित बल्तिस्तान का और है, हालात भी और होते हैं। आपने देखा कश्मीरियों ने किस तरह निकल कर 3 रुपये बिजली करवा लिया उन्होंने, किया ना, करवा लिया। आबादी कितनी है? चंद लाख है, 15-20 लाख है, और वो निकले और उन्हें करवा के छोड़ा उन्होंने। तो हर एक के अपने डायनामिक्स हैं, तो आप वो एक ही उससे सारों को नहीं हाँक सकते। यहाँ पर आपने घरों में रेड करवा दिए, मतलब औरतें बच्चे सारा कुछ कर रहे हैं, केपी में क्यों नहीं हुआ? कहते हैं जी वो हो केपी में, देखें वहाँ भी तो तहरीक इंसाफ आ गई है, वहाँ हो गया, फलां हो गया। वहाँ तो उस तरह की वारदात तो वो बन नहीं पा रही, सोच नहीं सकते। हालात और तरह के हैं। वहाँ अफगानिस्तान का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ के लोगों की सोच देखें, वहाँ आप जमात इस्लामी को देखें, ANP को देखें, वो किस तरह की तकरीरें करते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को देखें, अब आप तहरीक इंसाफ को भी देखें। ये तो तहरीक इंसाफ के मुराद सईद होते थे, अली मोहम्मद खान होते थे, शहरियार अफरीदी होते थे, जो पश्तों में फिर तकरीरें करते थे वो PTM के खिलाफ, और करते थे ये तुम्हारी ऐसे फलाना है फलाना करते थे। तो वो तो अब सारे एक तरफ कर दिए। मौलाना है तो वो भी उसी तरफ, ANP है तो वो भी उसी तरफ, जमात इस्लामी है तो वो भी, मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग का तो वहाँ वोट बैंक ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपने क्या हालात पैदा कर दिए? तो लिहाजा जब तक आप उस चीज़ पर वापस नहीं आएंगे, आप जितना मर्जी कंट्रोल करने शुरू करेंगे, गवर्नर राज लगा कर आप देख लें, आप उसके बाद अपने शौक पूरे कर लेंगे। तो लिहाजा जब तक उस चीज़ पर हम वापस नहीं आएंगे, ना जुडिशरी कहीं जाएगी, कोई तो जजेस होंगे ना इधर उधर, उनको आप मिसाल के तौर पर यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे किसी और जगह कि यार ये वाला जो केस है ना, ये नहीं ये सुन सकता।
اچھا وہ وہاں جا کر تو کوئی کیس تو سنے گا, کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا, تو وہاں سے شروع کر دے گا. تو نہ جوڈیشری کہیں جا سکتی ہے, نہ اس ملک کے عوام کہیں جا سکتے ہیں, ان کا خیال کہیں, سوچ کہیں جا سکتی ہے, نہ تحریک انصاف کے ووٹر کو آپ ہاں بڑھا رہے ہیں, یہ حرکتیں کر بڑھ رہے ہیں, اس کو زیادہ آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اس چیز کو سیٹل نہیں کریں گے تو اسٹیبلٹی نہیں آنی.